नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज हम बात करेंगे आध्यात्म और धर्म पर, क्योंकि आज का दिन दो तरह से बड़ा ही पवित्र है। आज महाशिवरात्रि है और इसके साथ साथ आज महाकुंभ का अनंत समापन है, यानी कि आज महाशिवरात्रि का अमृत स्नान है, जिसके लिए लोग न जाने कब से इंतजार कर रहे थे। तो आज का दिन बहुत पवित्र है, बहुत ही खूबसूरत है। और आज के दिन धर्म और आध्यात्म पर अगर इस चर्चा को आपने सुन लिया तो आपका जीवन धन धान्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ जो स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं हमारे लिए बहुत ही खास हैं, जाना माना नाम है। और उनके मुख से जब आप धर्म पर, आप आध्यात्म पर बात करेंगे और सुनेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। तो शुरू करते हैं अपने खास इस कार्यक्रम को। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक हैं श्री बनवारी बापूजी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। बहुत बहुत महाराज श्री, आज का दिन बहुत ही पवित्र, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में ही बताया कि आज का दिन बड़ा पवित्र हो जाता है दो तरह से, क्योंकि महाशिवरात्रि और आज महाकुंभ का समापन है जी। तो आज मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि आज के दिन का जो स्नान है, जो संगम में लोग करने के लिए जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो आज का दिन का जो स्नान है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है, करोड़ों में संख्या में जा करोड़ों रहे हैं। आज का महत्व सबसे ज़्यादा इसलिए है कि आज के दिन एक तो सर्वप्रथम शिवरात्रि है, कुंभ का समापन और शिवरात्रि पे समापन हो रहा है। आज के ही दिन भगवान शिव का विवाह माँ जगदम्बा के अवतार पार्वती के साथ हुआ था। आज के दिन ही एक ऐसे भक्त जिन्होंने शिव जी को प्रकट किया 4 पहर पूजा करके, और आज के दिन ही स्नान का महत्व फिर कई गुना बढ़ जाता है। तो एक तो समापन का दिन है, एक शिवरात्रि का समय है, तो कई संयोग एक साथ हो गए, इसलिए आज का महत्व कई गुना बढ़ गया। बिल्कुल। जैसे कहा जाता है महाराज श्री की शिवरात्रि का जो दिन है वो इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 प्रहरों की पूजा है, और 4 प्रहरों की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको अलग ही अनुभूति होती है, कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये पहली बात तो ये कि ये शिवरात्रि है, यानी इसका महत्व रात्रि में ही है, दिन में नहीं है। 4 पहर रात्रि में इसकी पूजा होती है। तो एक हमारे उस समय काल में एक चित्रसानु नाम के एक भगत थे जिन्होंने 4 पहर शिव की पूजा की और शिव जी को सवेरे के पहर में प्राप्त किया, दर्शन कर लिया। तो उन्होंने इस पूजा का महत्व पूरे संसार को बताया। तो रात्रि है इसका नाम दिन नहीं है। आजकल लोग इसको दिन में करते हैं, जबकि ये पूजा होनी चाहिए रात्रि में, और करने वाले रात्रि में करते हैं जिनको इसका अनुभव है। तो 4 पहर की पूजा सूरज अस्त के बाद शुरू होती है और सवेरे प्रातः काल सूरज उदय तक चलती है। पूरी रात्रि को 4 भागों में बांट के पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा सुमन या जो भी शंकर जी को प्रिय है वो उस पर अर्पण करते रहे और ओम नमः शिवाय का जप चलता रहे। तो साल में हर महीने कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि आती है, लेकिन एक महीना ये ऐसा है जिसमें महाशिवरात्रि आती है। बाकी का नाम शिवरात्रि है, एक का नाम महाशिवरात्रि है। और सबसे बड़ा संयोग यह है कि महाशिवरात्रि को प्रयागराज में चलने वाला महाकुंभ विश्राम की ओर जा रहा है। इस विश्राम की ओर जाने वाले महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु स्नान का लाभ ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था इतनी जागृत हो गई, और इससे हमें लगता है सनातन धर्म हमारा मजबूत हो रहा और होता रहेगा। बिल्कुल महाराज श्री, जैसे अगर कहें तो जैसे पूरा महाकुंभ रहा, इसमें लोगों ने बहुत कुछ देखा, हमने सबने बहुत कुछ देखा। पैदल चलने का कष्ट देखा, लोगों को बड़ा लंबा लंबा सफ़र तय करना पड़ा पैदल, और हमने देखा कि ट्रेनों में थोड़ी सी तोड़फोड़ भी हुई, हमने देखा कि जाम बहुत था वहाँ पर। लेकिन वाकई अगर देखा जाए तो सनातन की खूबसूरती महाराष्ट्र ये है कि हमने देखा कि वहाँ पर कोई किसी के खाने में थूक नहीं रहा था, कोई किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं कर रहा था, वहाँ सड़कों पर कोई पान गुटखा नहीं खा रहा था, मतलब, और कोई भूखा नहीं सो रहा था। इतनी ठंड होने के बावजूद लोग सड़कों पर सो रहे थे, लेकिन कोई मरा नहीं ठंड से। ये सनातन की खूबसूरती है, ये सनातन की खूबी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो था वो छिपा हुआ था अध्यात्म। यानी सबके मन में एक ही उल्लास था
कि हम धर्म के मार्ग पर कुंभ में जा रहे हैं, तो वह अनीति का तो मार्ग है ही नहीं, वो सब नीति के मार्ग पर चल रहे थे। देखो 20 किलोमीटर पैदल चलना, 50 किलोमीटर पैदल चलना, जो कि कभी नहीं चल सकते वो वहां पैदल चले, फिर भी कोई मन से दुखी नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर एक उमंग थी, उल्लास, कि हम महाकुंभ का स्नान करने जा रहे हैं। और वो महाकुंभ जो 144 साल बाद आया। कुंभ भी 4 प्रकार के होते हैं, एक कुंभ, दूसरा अर्ध कुंभ, तीसरा पूर्ण कुंभ और चौथा महाकुंभ। कुंभ लगता है 4 साल बाद, अर्ध कुंभ लगता है 6 साल बाद और पूर्ण कुंभ लगता है 12 साल बाद और महाकुंभ लगता है 144 साल बाद। आप और हम और सभी जनता, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 144 साल वाला कुंभ हमारे तुम्हारे जीवन काल में पड़ा है। बिल्कुल। आज भी कोई जन्म लेगा तो 144 साल वाला दोबारा आने वाला कुंभ उनके भी समय में नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12-12 साल के 12 कुंभ जब निकल जाते हैं तब 144 साल होते हैं और फिर 144वें साल में जो कुंभ लगता है उसको महाकुंभ बोलते हैं। तो हम तुम सब सौभाग्यशाली हैं और इसी कारण श्रद्धालुओं में भावना इतनी जाग गई, पता नहीं ये कुंभ के आगे वाले में कौन रहेगा, 144 साल कौन जिएगा। तो हम तुम सब सौभाग्यशाली हैं और हम भी इसमें एकादशी में स्नान करके आए अभी परसों कुंभ में। इतनी भीड़ लेकिन कोई दुखी नहीं, इतनी भीड़ कोई भूखा नहीं, इतनी भीड़ कोई थका नहीं, इतनी भीड़ कोई रुका नहीं। ये महाकुंभ की ताकत है, सनातन धर्म की ताकत है। महाराज श्री, बहुत अच्छे से आपने बताया कि ये सनातन धर्म की ताकत है और यही सनातन धर्म की खूबसूरती है। हाँ। लेकिन महाराज श्री, इस बार का जो महाकुंभ था ये इतना विचित्र क्यों? हमने देखा कि इस बार का महाकुंभ बिल्कुल अलग था। इससे पहले जो अर्धकुंभ लगा उससे भी बिल्कुल अलग। देखिए आप, 63 करोड़ लोग, 65 करोड़ लोग अभी तक, आधा भारत पहुंच चुका है, डुबकी लगा चुका है अभी तक। बिल्कुल। और आज का दिन और बाकी है महाराज श्री, अभी तो मुझे लगता है कि 70 करोड़ कम से कम पहुंचेगा। तो इतनी सारी व्यवस्था, अभी तक भी 4 करोड़ स्नान कर चुके हैं। आज अभी तक 4 करोड़ कर चुके हैं। तो ये इतना अलग क्यों इस बार का महाकुंभ? वो इसलिए कि ये 144 साल बाद आया, एक। दूसरा कारण, 144 साल वाले कुंभ में 7 ग्रह सकारात्मक होते हैं और ये 7 ग्रह सकारात्मक 144 साल बाद ही आते हैं, उसके बाद फिर नहीं आते। इसलिए ये इसका महत्व ज्यादा है। 7 के 7 ग्रह, और ग्रह कुछ वक्री हैं, टेढ़े हैं, शनि है, राहु है, केतु है, पर इस 144 साल में ये भी सब सक्रिय थे, ये टेढ़े नहीं थे, कुग्रह नहीं थे, इनका भी प्रभाव सबको सही मिल रहा है। तो एक संयोग बना, 7 ग्रह सक्रिय हैं और 144 साल बाद इस कुंभ का महत्व स्वतः। अब एक बात बताओ, जो भी सोच रहा है 144 साल बाद आया है, मैं इसका स्नान कर लूं, मेरे समय में आया है, ये कम बात थोड़ी है। इसलिए इसका महत्व है। 144 साल 7 ग्रह एक जगह होना और सक्रिय होना, यानी किसी के ऊपर टेढ़े नहीं होना, इसलिए इसका महत्व ज्यादा बन गया। और ये 7 ग्रह आज तक ही रहेंगे। तो कल से ये जो वक्री है वो वक्री हो जाएगा और जो सक्रिय है वो सक्रिय हो जाएगा। आज तक तो सब सक्रिय है, किसी का भी नुकसान करने वाले नहीं है। और इनकी दृष्टि में और वहां स्नान कर एक कारण और है, जो ये जो संसार के जो लोग हैं, आप और हम ही स्नान कर रहे हैं, ये तो दुनिया को दिख रहे हैं, लेकिन दैविक शक्तियां जितने भी हैं, जितने भी देवी देवता हैं, इनको भी कुंभ का वरदान है, ये कुंभ के समय पर वहीं रहते हैं। तो इनकी दृष्टि में, ग्रहों की दृष्टि में, और जो बड़े बड़े संत वहां आए उनकी दृष्टि में, हम तुमने वहां स्नान किया, सबसे बड़ा महत्व है ये। इनका सबका आशीर्वाद मिला। जगह तो वहां अब भी रहेगी, लेकिन ये नहीं रहेंगे, 7 ग्रह सक्रिय नहीं रहेंगे, बड़े बड़े संतों की कृपा जो वहां है वो नहीं रहेगी, कि सब अपने अपने आश्रम चले जाएंगे। ये महाराज जी, कुंभ आप भी गए, आपने भी कुंभ में वहां पर काफी समय बिताया और देख कर आया, आपने स्नान भी किया, कथाएं भी वहां पर लगातार हुई हैं, सुनी गई हैं। लेकिन महाराज जी, मन में एक प्रश्न आता है कि वहां पर जो कथाएं हो रही थी उनका क्या महत्व है? क्योंकि कथाएं तो हम हर जगह सुनते हैं महाराज जी, वृंदावन में जहाँ हम रहते हैं वहां भी कथाएं चलती हैं, लोग बुलाते हैं, लेकिन प्रयाग में कथाओं का क्या महत्व है? प्रयागराज कथा की जन्मभूमि है। राम कथा कैलाश पर्वत से उतरी, शंकर जी के मुख से काकभुसुंडी के पास पहुंची, काकभुसुंडी से यही कथा याज्ञवल्क्य जी के पास पहुंची, और फिर इसी प्रयागराज में जो आज कुंभ चल रहा है, ऐसे उस समय चला। तो सब ऋषि मुनि वहां पहुंचे,
45 दिन का ये कुंभ जब बिछट गया, अपने अपने स्थानों पर ऋषि मुनि चले गए, तो उसी प्रयागराज में संगम पे अक्षयवट के नीचे भरद्वाज जी का आश्रम, याज्ञवल्क्य जी जिन्होंने भुसुंड जी से राम कथा पाई, वो भरद्वाज जी के पास पहुंचे और भरद्वाज जी की इच्छा पर याज्ञवल्क्य जी ने वहां राम कथा गाई। तो राम कथा की भूमि है वो। दुनिया की सब कथा विश्राम हो गई, पर याज्ञवल्क्य जी की कथा आज तक विश्राम नहीं हुई। उसका कहीं प्रमाण नहीं है, वो कथा आज भी चल रही है। तो वहां कथा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कथा की जन्म भूमि है। वो किसी जमाने में पर्वतों पे कथा होती, धरातल पर नहीं। कैलाश पर्वत से उतर के नीचे कथा धरातल पर आई, तो वो दो ही जगह हैं, या तो सुख करताल सुखदेव जी ने गाई, या प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी ने गाई। धरती पर इन दो स्थानों पर सबसे पहले कथा आई, बाद में फिर नैमिषारण्य की धरती पर आई। ये कथा की भूमि है, इसलिए यहाँ कथा का महत्व ज्यादा है। हम जैसे कथावाचक तो आज कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी तो पता नहीं कब से वहां राम कथा कर रहे हैं। महाराज जी, जब आप कुंभ पहुंचे, जैसे आप पहुंचे, तो कहते हैं कि जब आप कुंभ पहुंचो, आप कुंभ की जब धरती पर पैर रखते हो, वहां की धरा पर, तो एक अलग ही अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि अलग संसार, अलग है सब कुछ, यहाँ पर अलौकिक, सब कुछ अलग है। तो जब आप वहां पर पहुंचे तो कैसा अनुभव रहा? ये इतने दिनों का जो अंतराल था, जो आप वहां पर समय बिताया आपने, वो अनुभव कैसा? बिल्कुल ऐसे लगा कि हम कलयुग में नहीं, सतयुग में जी रहे हैं। यानी वहां कलयुग जैसा कोई वातावरण था ही नहीं। जितना भी वातावरण था सब सतयुग जैसा था। और रात्रि का नजारा तो वहां दुनिया से अलग था। 20-20 किलोमीटर लोग चले, थके नहीं। और अब 20 किलोमीटर कोई चल के पता है, 100 किलोमीटर लोग चले, थके नहीं, क्योंकि वहां एक नई ऊर्जा विचरण कर रही। उस ऊर्जा से हमको एक शक्ति मिली, उसी शक्ति से हम कुंभ तक पहुंच गए और बड़े उल्लास के साथ स्नान करके। अच्छा, एक बात और है, वहां सबसे बड़ी बात वहां हमने ये देखी, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब बराबर थे। और ये नहीं कि उसको ये व्यवस्था वो नहीं, सबको एक जैसे घाट थे। तो इसमें सरकार की प्रशंसा करनी पड़ेगी, व्यवस्था अच्छी थी। लेकिन महाराज जी, एक प्रश्न यहाँ पर और भी है। जैसे हम देख रहे हैं लगातार वहाँ पर लोग जो है संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, भीड़ लगातार बढ़ रही है। लगभग आपने बताया कि 4 करोड़ लोग तो अभी तक और स्नान अभी तक कर चुके हैं। अभी तक और स्नान कर चुके हैं। जो आंकड़ा कल 63 करोड़ था, तो मुझे लगता है 4 करोड़ अभी तक तो और बढ़ चुके हैं। शाम होते होते ये 70 को पार कर जाएगा महाराज जी। लेकिन महाराज जी, एक साथ सब लोग संगम में तो डुबकी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है, ठीक है। लेकिन लोगों के अंदर ये क्यों है कि अगर प्रयाग गए हैं तो डुबकी संगम में ही लगाएंगे? क्या फल गंगा घाटों पर नहीं मिलने का? प्रयागराज की जो 84 कोस की भूमि है, उसको पूरे को संगम माना जाता है। ये लोगों के दिमाग में बैठ गया था कुछ दिन के लिए, तब सब वहीं जाने की इच्छा में हुए। नहीं, प्रयागराज 84 कोस भूमि की जो परिक्रमा देवी शक्तियां देती है, संत देते हैं, वो पूरा ही संगम है। एक बात बताओ, ये हाथ और ये हाथ, यहां तक पूरा शरीर मेरा है, यहीं तक शरीर थोड़ी है मेरा, यहां तक है। तो पूरी की पूरी भूमि संगम है, जहां 2 नदियां 3 नदियां, पवित्र नदियां मिले, और मिलने के बाद जो विचरण करें उसको पूरे को संगम बोलते हैं। तो ये लोगों में था कि वही संगम नहीं, पूरा प्रयागराज ही संगम है। और इस प्रयागराज के कुंभ में आप कहीं भी स्नान करो, बस उसकी भूमि के अंदर आ जाना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र हम देख रहे हैं, युवाओं की अगर हम बात करें तो आजकल का युवा जो है महाराष्ट्र हम देख रहे हैं कि बड़ा प्रैक्टिकल हो गया है। मतलब अब जैसे इंस्टाग्राम है, अध्यात्म से जुड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे हमने बहुत, हाँ, जो इसका विरोध भी कैसे महाराज जी, जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, अब आप कुछ भी खोल लो तो कई लोग ऐसे आ जाते हैं उसमें जो ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो बड़ी गंदगी है और पानी जो है वो दूषित हो गया है, और ये एक स्नान ही तो है, इसके लिए इतना कष्ट क्यों उठाना कि आप पैदल चल के आ रहे हो, आप ट्रेन में लड़ भिड़ कर आ रहे हो, आप ऐसे कष्टों को लेकर आ रहे हो, पैदल इतनी दूर दूर चल रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है वीडियोज बना रहे हैं कि ये एक स्नान सिर्फ एक स्नान है, इसके लिए इतना ये क्यों? सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, हाँ। जो जैसा होता है ना, दुनिया उसको ऐसी ही दिखाई देती है। अध्यात्म विचार वाला आदमी तो वो हाँ अध्यात्म के दृष्टि से देखेगा। अब जिसके भीतर पाश्चात्य संस्कृति भरी पड़ी है, तो वो तो संतों में भी बुराई ढूंढेगा। बिल्कुल। तो हमारे कुछ युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति से भर गए, और इसलिए वो रास्ता भटक गए। उनका दोष नहीं है, वो कहीं न कहीं उस संस्कृति के शिकार हो गए,
जो संस्कृति हमारी दूर दूर तक नहीं थी। हम सनातन संस्कृति के आदमी हैं, तो ये हम जो बड़े जो लोग हैं जो अध्यात्म से जुड़ के संसार में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन युवाओं को भी रास्ते पे जोड़े। युवाओं का कोई दोष नहीं है, उनको कोई जोड़ने वाला चाहिए। आप बताओ, आज से पहले कुंभ में कहीं युवा जाते थे इतने? नहीं। और अब की बार इतने युवा, और ये लगता है ऐसे सनातन धर्म के प्रचार करने पे हम तुम सब लगे रहे, मीडिया भी, हम भी, और साधु संत भी। तो ये जो भटके हुए युवा वो भी जुड़ जाएंगे। अब हनीमून मनाने जो कहाँ जाते थे पहले, अब वो खाली पड़े। शादी के बाद सब लोग तीर्थों में जाते हैं। तो बड़े लोग जो करते हैं, छोटे उनकी नकल करते हैं। तो अब बड़े लोग सही चलेंगे तो छोटे अपने आप भटके हुए भी सही चलने लग जाएंगे। दिशा सही हो तो दशा सुधर जाएगी, दिशा ही गलत है तो दशा कैसे सुधरेगी? तो उनकी कमी नहीं है। जो कमी ढूंढते हैं ना, उनमें ये कमी है, तो उनकी कमी निकालोगे तो फिर वो कमी किसी में ढूंढेंगे ही नहीं। ये महाराज जी, जैसे महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, लोग सोचते हैं कि क्या करें हम, कैसे महादेव को प्रसन्न करें, कैसे अभिषेक करें, क्या क्या अभिषेक करें कि महादेव प्रसन्न हो जाएं, तो क्या करें? शंकर जैसा भोला देव कोई संसार में नहीं है। सादा पूजा, एक जल लोटा में लिया शुद्ध और चढ़ा दो। व्यवस्था है तो आप दूध चढ़ा दो, और ज़्यादा व्यवस्था है तो फल चढ़ा दो। जैसा जिसके पास साधन है वैसी पूजा कर लो। शंकर जैसी पूजा साधारण, सहज, सरल दुनिया में किसी की भी नहीं है। इसलिए इनको भोला बोलते हैं। भोला देव हैं। करने वाले तो विधि से भी करते हैं, करने वाले सामग्री से भी करते हैं, करने वाले केवल ध्यान से भी करते हैं। करने वालों के ऊपर है। किसी के ऊपर नियम थोपो, वो पूजा क्या फल देगी? नियम जो भी हो या ना हो, भीतर से आदमी शुद्ध होना चाहिए, अपने आप पूजा सफल हो जाएगी। महाराज जी, आप अध्यात्म में हैं और मुझे लगता है कि एक बड़ा अंतराल, एक बड़ा सफ़र रहा आपका अध्यात्म में। तो ये प्रेरणा कैसे मिली, मतलब अध्यात्म में आप कैसे आए? क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं महाराज जी, मैंने कुंभ में देखा कि 7-7, 8-8 साल के जो बच्चे हैं वो कथावाचक हैं, 9 साल का बच्चा कथावाचक है। तो ये शुरुआत आपकी कैसे हुई? हमारी शुरुआत 2001 में। बस अध्यात्म से हमारी जो रुचि थी वो शुरू से ही थी। कहीं भी संतों के पास जाना, कोई संत आ गया तो उसके पास बैठना, कोई कथा करने वाले आ गए तो उसकी कथा में जो अच्छी बात लगी लिखना, बस जागृति चलती चली गई। देखो, सीधी सी बात यह है, अगर हर युवा अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो उनके अंदर भी यही विचार आएंगे धीरे 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 धीरे। और एक बार जो घड़ा पक जाता है ना, बाद में फिर उसको पकाना नहीं पड़ता। तो एक बार शुरू में जो हमने ग्रहण कर लिया, उस उम्र में 16 साल तक की उम्र में बच्चों ने अच्छे विचार ग्रहण कर लिए, तो 16 साल के बाद फिर नहीं बिगड़ सकता। और बिगड़ गया तो 16 साल के बाद वो सुधर भी नहीं सकता। तो 16 साल तक बच्चों को बहुत जिम्मेदारी से संभाल के रखना चाहिए। संसार की हवा से दूर रखो, अपनी संस्कृति से जोड़े रखो, और शिक्षा के स्तर के क्षेत्र में उनको हमेशा आगे रखो। क्योंकि जिसकी मित्रता पुस्तकों से हो गई, जिसकी मित्रता संतों से हो गई, वो व्यक्ति कभी भटकेगा नहीं, और किसी भी क्षेत्र में उसकी मर्जी क्षेत्र तो उसमें रुकेगा नहीं। अब बात हमारी पूछी सन 2001 से, संत मुरारी बापूजी से हम ज़्यादा प्रभावित थे। अच्छा। बाद में बड़े बड़े संत हुए, जगत गुरु कृपालु जी महाराज, और एक प्रपन्नाचार्य जी महाराज थे, आजकल ब्रह्मलीन हो गए, राजेश्वरानंद जी महाराज। इन सब की प्रेरणा इतनी मिली कि हम यहाँ आ गए इनको सुन सुन के। और सन 2001 में 27 जुलाई में हमने सबसे पहले कथा करी। उसके बाद 366 कथा हम कर चुके। अच्छा। 366। तो आप अलग अलग राज्यों में भी कथाएं करने के लिए जाते हैं? नेपाल तक गए। नेपाल तक गए। अगले श्राद्ध पक्ष में दुबई कथा करने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। बहुत बढ़िया महाराज जी। महाराज जी, अब जैसे हम देखते हैं, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बड़ा जो करता है छोटा हमेशा वही करता है। तो अगर बड़ा सही रास्ते पे हो तो छोटा सही रास्ते पर रहता है, करेंगे नहीं। लेकिन महाराज जी, अब हम देख रहे हैं कि कुछ, जैसे अगर मैं माता पिता की बात ले लूं, तो माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो अंग्रेजी बोले, हिंदी भले उसे ठीक से ना आती हो, लेकिन मेरा बच्चा जो है वो अंग्रेजी बोले, वो सारे गेम्स में बहुत निपुण हो, उसे सब कुछ खेलना आता हो। लेकिन जब बात संस्कार की आती है महाराज जी, तो वही बच्चा अपने माता पिता का नाम लेकर बात करता है आजकल। ये आगे बढ़ने के लिए
हर भाषा का ज्ञान हो तो अच्छा है। बिल्कुल। अंग्रेजी सीखना कोई गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि हम हमारी भाषा भूल जाएं। बिल्कुल। अपनी भाषा, आम भाषा, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, ये आदमी को पहले सीखने चाहिए। और जीवन में कुछ पाने के लिए ऊंचाई, तो फिर हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी का विरोध नहीं है, अंग्रेजियत का विरोध है। यानी भाषा सीखो, यहां तक कोई अपराध नहीं है, पर उनकी तरह जीवन जीना सीखोगे ये गलत है। जीवन जियो अपनी संस्कृति में, और राष्ट्र का नाम करने के लिए फिर हर भाषा सीखो। अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं है। और लोग क्या करते हैं, भाषा भी वो सीख गए, जीवन भी उनकी तरह जीना लग गए। अब ऐसे अंग्रेजियत में जीने वाले बच्चे ना माता की, ना पिता की, ना बड़ों का आदर नहीं करते। आज अपनी संतान हमारे ही काम नहीं आ रही तो किसके काम आएगी? बिल्कुल। तो ये कमी जहां तक बड़ों की है, इस विषय में हम छोटों को कमी नहीं मानते। हमने उनको जैसे डाला ऐसा ही फल मिला। अपन लोग क्या करते हैं कि मेरा बच्चा इतना वो बने, वहां जाए वहां जाए। अपन ने ये ख्याल नहीं किया कि हमारा फिर क्या होगा, हमारे संस्कृति का, हमारे समाज का यहाँ क्या होगा। तो आप आगे बढ़ाने के लिए जो भी चाहिए सब सिखाइए, लेकिन पीछे वालों का अनादर हो जाए वो काम ना हो। अपने संस्कृति से उसको जोड़े रखना चाहिए बस। लेकिन महाराज जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन हमने देखा है ना कि अगर जैसे आपने कहा कि अंग्रेजी सिखाइए, अंग्रेजी का विरोध नहीं है, अंग्रेजियत का विरोध है। लेकिन हम देखते हैं ना महाराज जी, अब जैसे बच्चे को अगर जैसे बहुत से माता पिता है जिनका ड्रीम होता है, सपना ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा बाहर पढ़ेगा, लेकिन हम देखते हैं बाहर पढ़ने गया, नौकरी भी वहीं की, शादी भी वहीं की, फिर वापस लौट कर ही नहीं आया। क्या हुआ उससे? ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। अगर उस बच्चे को अपने संस्कारों से जोड़ के रखा होता तो वहां रहकर भी भारत का ही रहता। और आज वो माता पिता का क्या जीवन अभी भी देखो। जो काम हमारे देश के आना चाहिए था वो दूसरे देश से काम आ रहा है। आज अपनी सरकार भी तो यही कर रही है, अपने बच्चे बुद्धिमान जितने भी वो हमारे देश के काम आए। आप एक बात बताओ, पेट आदमी कहीं भर सकता है, लेकिन आप मान के चलो 10% युवा पीढ़ी बुद्धिमान अमेरिका जैसे देश में चले जाए तो फायदा किसका हुआ? अमेरिका का हुआ, उसका हुआ। अपने राष्ट्र को क्या मिला? अपने राष्ट्र को भी मिलना चाहिए, अपने परिवार को मिलना चाहिए और खुद को भी मिलना चाहिए। ऐसा रास्ता चुनना चाहिए, चाहे किसी भी देश में रहो। महाराज जी जैसे महाकुंभ की ही हम बात कर रहे हैं, हमने देखा कि महाकुंभ में बहुत से जो बच्चे थे अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए लेकर आए। कई तो ऐसे हैं, मतलब एक तो ऐसे थे जो निकले श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता को लेकर निकले हैं, उसी तरह से पैदल निकले हैं, कुछ इस तरह के लोग भी थे। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता को जाने नहीं दे रहे हैं कि नहीं वहां हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। उनमें वही विचार, हाँ, वही पाश्चात्य संस्कृति, क्या होगा वहां जाने से, गंदा है, ये है वो है, तो ये तो रहेंगे, अब इनको कौन सुधारे। पर उसमें दोष उनका हम नहीं मानते, उसमें भी दोष कहीं न कहीं उनके ही बड़े लोगों का है। उन बड़े लोगों ने उन बच्चों में संस्कार नहीं डाले और संस्कार डल गए विदेशी। अब वो तो विरोध करेंगे। विदेशी पाश्चात्य संस्कृति के जो विचार हैं वो उनमें से निकल जाए तो एक दिन भी वो विरोध नहीं करें। आप बताइए, हम कुंभ गए, हम भी गंगा जल लेके आए घर वालों को स्नान कराने के लिए, वहां से कुंभ का जल लाए, कि सबको तो नहीं ले जा सकते कुंभ में, कि चलो हमारे परिवार के लोग स्नान कर लेंगे, तो हम भी वहां से जल लेके आए। तो जहां भी दोष होता है बड़ों का होता है, पर डाल दिया जाता है छोटों के ऊपर। छोटे तो दोष बाद में करेंगे, पहले सिखाया तो हम नहीं था ना, बिल्कुल, या वो सीख रहे थे हमने रोका नहीं था। तो बड़ों का दोष है, छोटों का तो दोष बाद में दिखता है। महाराष्ट्र वहां पर जितने लोगों ने, हमने देखा कि बहुत से लोग आए थे जो विदेशों से भी आए, जिन्होंने वहां पर दीक्षा ली है, वहां पर बहुत लोगों ने ली। तो वहां पर कुंभ के समय में दीक्षा लेने का क्या महत्व है? कुंभ के देवी शक्तियां जितनी भी होती हैं हमारे सनातन धर्म की, ये 45 दिन तक सब की सब वही रहती है। ऐसा एक वरदान है, शिव पुराण में कथा है, ये कुंभ में जो जब भी कुंभ लगता है तो सब देवता उस समय कुंभ में ही विचरण करते हैं। कोई भी रूप रख के विचरण करें तो उनके सानिध्य में, उनकी, हमको ईश्वर नजर ना आए कोई चिंता नहीं, हम उनकी नजर में आ जाए यही काफी है। इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। आप एक बात बताओ, भगवान सब जगह है, कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
लेकिन मंदिर में क्यों? सब समान है तो मंदिर में ज्यादा थोड़ा ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समान है, यानी वो हर जगह है और जगह भी समान है, हर जगह वो समान है। बिल्कुल। फिर मंदिर में ज्यादा क्यों? ये देखो, गाड़ी पंचर हो जाए जंगल में, मुरारी बापू जी कहते हैं ये बात, और टायर की हवा निकल जाए तो हवा तो वहां भी है। जहां गाड़ी पंचर हुई हवा तो वहां भी है ना, उस हवा को भरना टायर में। लेकिन वो गाड़ी वाला एक हवा के केंद्र पे ले जाएगा भराने के लिए। बिल्कुल। तो ईश्वर तो वहां भी है, मंदिर में और उस जगह में इतना ही फर्क है जितना कि उस हवा में और उस हवा में फर्क है। मंदिर आस्था का केंद्र है, ध्यान का केंद्र है। ईश्वर ज्यादा है कम है सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो आस्था का केंद्र है। वहां हम सफल जल्दी होंगे, बाहर हम सफल जल्दी नहीं हो सकते। ये अंतर है। महाकुंभ में जैसे सभी लोग जा रहे हैं, महाकुंभ में यही अंतर है। यही अंतर है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया। महाराज जी, जैसे हम देख रहे हैं अभी भी लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ रही है, लेकिन बहुत से लोग हैं महाराज जी जो नहीं जा पाए हैं वहां पर, बीमारी से हैं, ग्रसित हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। ज्यादा संख्या सुनकर, पैदल चलकर वही कैसे तो चलेंगे? कैसे चलेंगे? कई लोगों में तो डर हो गया। उनसे निवेदन है, कुंभ का महत्व अभी 15 दिन तक और रहेगा और वो 15 दिन स्नान करेंगे अभी तो उनको वही की वही फल मिलेगा। ऐसा भी एक उपाय है। अच्छा, हाँ है, बताएं जरा। तो यही है वो उपाय कि अभी ये कुंभ चाहे शास्त्रीय परंपरा में आज पूर्ण विराम हो रहा है, लेकिन आप एक बात बताइए, लाखों लोगों का आप आयोजन करो, 10-20 हजार कमरे वहां बसाओ, हटाने में क्या एक दिन में हट जाएगा? नहीं, अभी समय लगेगा। उनको जाने में समय लगेगा। तो यही कि दैवी शक्तियों का हिसाब होता है। वहां जितने भी दैवी शक्तियां निवास करती हैं वो धीरे 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 15 दिन में हफ्ता में वहां से जाएंगे तो वो अभी वहां रहेंगी। पर जो अभी तक ज्यादा चलना पड़ रहा है, संख्या ज्यादा है इस वजह से, या शरीर में कोई रोग का वो है, तो 15 दिन स्नान करें, उनको भी कुंभ का लाभ मिलेगा। एक और आखिरी प्रश्न है महाराज श्री मेरा आपसे। जैसे हमने देखा महाराज श्री की, जैसे वहां पर देख रहे थे हम कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे थे, 2-2 महीने के बच्चों ने डुबकी लगाई है, लेकिन कई ऐसे लोग थे जो अपने जानवरों को लेकर आ रहे थे, उनको डुबकी वहां पर लगवा रहे थे। क्या ये चीजें सही है कि आप खुद डुबकी लगा रहे हैं और अपने घर में आपने कुछ जानवर पाला है, आप उसको भी वहां डुबकी लगवा रहे हैं, आप इसे सही मानते हैं? जीव तो वो भी है, उसमें क्या बुराई? अगर जिस जीव से हमारा प्रेम है तो प्रेम होने के बाद में वो दुनिया को लगता होगा कोई जानवर, पर जिसका प्रेम है उसको तो लगता है मेरी तरह ही है। फिर प्रेम करने वाला कभी भेद करता है नहीं, तो उस जीव से उसका प्रेम है तो फिर तो वो उसको अपनी बराबरी समझता है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, प्राण उनमें भी है। और आप एक बात बताओ, वो भी तो एक सौभाग्यशाली है, उसके भी तो कुछ कर्म अच्छे रहे होंगे जो उसके साथ कुंभ नहा के आया। बहुत लोग अभी तक नहीं जा पा रहे, जाने की कतार में है। तो जितने भी इस वक्त लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं महाराज श्री, तो उनके लिए क्या संदेश होगा? चाहे वो हमारे युवा पीढ़ी हो, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों, उनके लिए क्या एक संदेश होगा आपकी ओर से? कैसे? छोटी सी लाइन में इसका जवाब है जी, बस नीति का प्रयोग करना, अनीति का प्रयोग मत करना। चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे अन्य कोई हो, नीति सबके लिए सिद्धांत ने बनाई है। बच्चों की भी एक नीति है, बड़ों की नीति है, माताओं की भी, बहनों की भी नीति है। नीति के अंदर चलो, नीति से बाहर मत चलो। यही सनातन धर्म की एक छोटी सी परिभाषा है, बाकी तो बहुत परिभाषा है। और अनीति जहां होती है ना, वही सब कुछ होता है। अनीति होगी तो वहां सब शास्त्रीय परंपरा होगी, अनीति में शास्त्रीय कहाँ होते हैं? तो नैतिक और नीति और नीतिवान, ये 3 सूत्र उतार लो, बस सनातनी बन गया समझो। बहुत अच्छा लगा महाराज श्री आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और आज के दिन को और पवित्र बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।